नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, किस झील पर शुरू होगी बोट एम्बुलेंस सेवा? तो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है, श्रीनगर में है ये डल झील और यहीं पर ये बोट एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट होगी। श्रीनगर रीजन में जो लोग रहते हैं उनको हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे इस बोट एम्बुलेंस की सहायता से। और देखो, जो भी जरूरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है ना, वो सब इस बोट एम्बुलेंस में उपलब्ध होंगी। तो अब बात हुई है इस डल झील की। देखो, ये डल झील कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की आप लोकेशन देखिए। देखो, ये है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इनके साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। दो तो राज्य हैं और एक है यूटी। दो राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। यूटी कौन सा है? यह है लद्दाख। इसके साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। और देखो, अगर पूछा जाए पाकिस्तान से किन राज्यों की सीमा लगती है, तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, तीन राज्यों की सीमा लगती है और दो यूटी की सीमा लगती है पाकिस्तान से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। खैर, यहाँ पर बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। इसकी कैपिटल क्या है? देखो, दो कैपिटल है। श्रीनगर तो है समर कैपिटल, जम्मू है इसकी विंटर कैपिटल। इसको यूटी बनाया गया था लास्ट ईयर 2019 में 31 अक्टूबर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। बाउंड्री अभी हमने मैप के साथ देखी। देखो, मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो श्रीनगर में इसकी हाई कोर्ट है, जहां पर अभी राजेश बिंदल को अपॉइंट किया गया है मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे डाचीगम नेशनल पार्क। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। हेमिश नेशनल पार्क, किश्तवर नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ये सलीम अली नेशनल पार्क ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब्बू फारी बायोलॉजिकल रिजर्व कहाँ स्थित है? देखो, ये न्यूज में क्यों है, पहले ये समझते हैं। ब्राजील में जो अमेजोन रिवर है, अमेजोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है पोरस रिवर, और इसी के बीच पर अभी जिएंट साउथ अमेरिकन रिवर टर्टल्स, फिर से बोलता हूँ, जिएंट साउथ अमेरिकन रिवर टर्टल्स की काफी ज्यादा मात्रा में इनको एक साथ इस बीच पर देखा गया। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तकरीबन 92,000 की मात्रा में इनको एक साथ देखा गया। अच्छा, ये बताइए, भारत के अंदर जो पहला टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर है ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा बिहार के भागलपुर में, याद रखेगा। अब यहाँ पर बात हो रही है ब्राजील की। तो ब्राजील की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो, यह है ब्राजील, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये एक देश है ब्राजील। और देखो, यहाँ पर है ये अबू फरी बायोलॉजिकल रिजर्व, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर है ये ऊपर की साइड, ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर है अबू फरी बायोलॉजिकल रिजर्व। खैर, बात ब्राजील की है। कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। प्रेसिडेंट कौन है? जैर बोल्सोनारो। देखो, ब्राजील से यहाँ से इक्वेटर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों यहाँ से पास होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने वाडा को कितनी मिलियन की राशि दान दी है? वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो भारत ने अभी वाडा को $1 मिलियन की राशि दान दी है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसमें होगा क्या? देखो, विश्व स्तर पर जो स्पोर्ट का एटमॉस्फेयर है उसको एंश्योर करना, और उसके लिए वाडा की जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें ये पैसे योगदान देंगे। और वाडा का जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसमें भी ये हेल्पफुल साबित होगी, मतलब उसको मजबूत बनाएगी इस धनराशि के माध्यम से। अब बात करें वाडा की। देखो, आज से 21 साल पहले इसका गठन किया गया था। कब? 10 नवंबर 1999 में। ये सन याद रखेगा, ईयर 1999। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा का जो क्यूबेक है, क्यूबेक में जगह है मॉन्ट्रियल, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट की बात करें, विटोल्ड बनका, ये पोलैंड से हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। पर्पस की बात करें, इसका मकसद क्या होता है? तो देखो, टू फाइट अगेंस्ट ड्रग्स इन स्पोर्ट्स, ये इसका मेन मकसद है। समझ गए होंगे अब आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग के साथ, देखो, श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 52 ऑनलाइन सर्विसेज को इसके साथ ही स्टार्ट किया है। अब होगा क्या? देखो, राज्य भर में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है एक तो वो, और ईज ऑन डूइंग बिजनेस को, उसमें ये फायदेमंद साबित होगा परिश्रम पोर्टल और वो जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं। देखो, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट सहित 52 सर्विसेज को ये प्रोवाइड करेगा परिश्रम पोर्टल।
अब बात हुई है इसमें उड़ीसा की। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? देखो सबसे पहले आप उड़ीसा की लोकेशन देखिए, यह है उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। अब बात करें इसकी कैपिटल की, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से देखी। कटक में इसकी हाई कोर्ट है, और देखो कल ही हमने पढ़ा था एस मुरलीधर, इनको अभी लेटेस्ट कटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी किया गया। देखो इसको डिटेल के साथ समझते हैं। HDR के बारे में आपने सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है किसके द्वारा? एनुअली UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे हर साल जारी किया जाता है। और इसी HDR के अंदर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स को 3 इंडिकेटर के आधार पर तैयार किया जाता है। पहला इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा क्या है? एजुकेशन, और तीसरा क्या है? पर कैपिटा इनकम। इन तीनों के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। फिर से बोलता हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। अब इस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। फिर देखो तो इसमें भारत को जो रैंक मिली है ये मिली है 131। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत 2 पायदान फिसल गया है, यानी लास्ट टाइम भारत को रैंक मिली थी 129। अब बात करें इसमें टॉप किसने किया है, तो देखो पहले नंबर पर रहा है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे आयरलैंड, तीसरे नंबर पर रहा है स्विट्जरलैंड, चौथे पे हांगकांग और 5वें पर रहा है आइसलैंड। फिर से बोलता हूँ, नॉर्वे पहले स्थान पर, आयरलैंड दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर, हांगकांग चौथे पर और ये आइसलैंड रहा है 5वें स्थान पर। अब पूछा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को फर्स्ट टाइम कब जारी किया गया था, तो 1990 में। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, नाम क्या है? महबूब उल हक। एक तो ये, और भारतीय इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इन दोनों के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। कब? 1990 में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2030 के एशिया खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी गई है। 2018 में जो हुए थे ये इसका 18वां एडिशन था, जो कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया के जकार्ता में। 2022 में अब जब होंगे ये इसका 19वां एडिशन होगा। ये कहाँ पर होगा? चाइना के हैंगजो में। 2026 में जब होगा ये एशियन गेम्स, तो इसका 20वां एडिशन होगा। ये कहाँ पर होगा? जापान में होगा। 2030 में जब होंगे, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये 21वां एडिशन होगा। कहाँ पर? कतर के दोहा में। और 2034 में जब ये होंगे, ये इसका 22वां एडिशन होगा। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में। देखो ये एशियन गेम्स 4 साल में एक बार होते हैं, तो पूछा गया है 2030 में, तो ये कतर की कैपिटल दोहा में होंगे। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें कतर की, लोकेशन देखिए कतर की। देखो ये गल्फ कंट्रीज हैं, ये ऊपर कुवैत है, बहरीन है और ये कतर है। कहाँ पर? ये देखिए, ये कतर है, UAE, ओमान और यहाँ पर आता है ये यमन, ऊपर सऊदी अरेबिया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। देखो ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर एक स्टेट है, नाम क्या है? इस स्टेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। फिर से बोलता हूँ, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उसी प्रकार से ये रेड सी है, यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन। इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम है बाबल मंदेब स्टेट। फिर से बोलता हूँ, बाबल मंदेब स्टेट। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है कैस्पियन सी और यहाँ पर है पर्शियन गल्फ। इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है? ये वाला। तो देखो इस देश का नाम है ईरान। याद रखेगा, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में आता है ईरान। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस JK माहेश्वरी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस JK माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। देखो कल हमने पढ़ा था S मुरलीधर के बारे में और हिमा कोहली के बारे में। S मुरलीधर को उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है और हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की इकाई ने किस राज्य में आत्मनिर्भर भारत मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया है? देखो केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम है, मतलब हर पर्सन को आत्मनिर्भर बनाना, तो तभी तो बनेगा भारत आत्मनिर्भर। तो उसी को अब पूरा करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की इकाई ने महाराष्ट्र में भारत मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें महाराष्ट्र की, लोकेशन देखिए, ये महाराष्ट्र है, ऊपर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा।
ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें महाराष्ट्र की, मुंबई इसकी कैपिटल है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें। बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से देखी। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र, गोवा और डीएनएच डीडी ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। इंडिया कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट को किस राज्य में कमीशन किया गया है? तो देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट को गुजरात में कमीशन किया गया है, गुजरात के हजीरा में। कब? 15 दिसंबर 2020 को, डेट याद रखेगा, गुजरात के हजीरा में। बात हुई है गुजरात की। कैपिटल क्या है? पहले लोकेशन देखिए गुजरात की, गांधीनगर इसकी कैपिटल है। ये ऊपर है देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ गुजरात की सीमा लगती है। अब कैपिटल देखिए, कैपिटल क्या है? गांधीनगर, अभी हमने जाना। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। बाउंड्री की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अभी हमने मैप के माध्यम से देखा। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, विक्रमनाथ मुख्य न्यायाधीश हैं अहमदाबाद हाई कोर्ट के। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो, 18 दिसंबर को यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 4 दिसंबर 2020 को ये घोषणा की थी कि 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। इसका डी आंसर सही है, 18 दिसंबर। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।